हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम सिल्वर का डीप एंड डाइव एनालिसिस करेंगे। जिस तरह से सिल्वर आज मार्केट में परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह से इसका पिछले कुछ दिनों से हमने सिल्वर के बारे में प्रेडिक्शन दिया, एनालिसिस किया, तमाम तरह के रिपोर्ट को प्रेजेंट किया, उन सब रिपोर्टों के हिसाब से ये किस तरह से परफॉर्म किया और हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनको अब किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए, इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिल्वर का भाव क्या चल रहा है दोस्तों। दोस्तों, सिल्वर का जो कॉमेक्स में अभी रेट चल रहा है वो 65.98 यानी कि ऑलमोस्ट $66 पहुंच गया है। और एमसीएक्स के साइड पे तो सिल्वर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज वहां पे 2,04,500 के आसपास अभी जो करंट ट्रेड हो रहा है ये सिल्वर का भाव है। अब दोस्तों जानते हैं कि सिल्वर इतना पीक क्यों पकड़ा हुआ है और इसके साथ साथ सिल्वर आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगा। इन सभी विषयों पे जानकारी के लिए और डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ फिर राणा जी हैं। हेलो फ्रेंड्स। राणा जी, सिल्वर जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है उस तरह से तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बड़े बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त करेगा, क्योंकि जो हमने पिछली बार टारगेट दिया था कि 2,15,000 से 2,25,000 अगले हफ्ते के बारे में हम सोच रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो ये हफ्ता में ही वो चीज ब्रेक हो जाएगा। देखिए, बहुत ही पॉजिटिव है मार्केट। बीच में थोड़ी अड़चनें आई थी जो कि शुक्रवार को आई थी, लेकिन फिर से सारी चीज़ें कवर कर ली मार्केट ने। आपने अपने कल के वीडियो में कवर किया था यूएस के रिपोर्ट के बारे में और आपने बोला भी था कि यूएस का रिपोर्ट बहुत ही खराब है इस बार। एक्सपेक्टेशन से, जो फोरकास्टेड एक्सपेक्टेशन से उससे भी कम है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मार्केट में आज दिखा है। मॉर्निंग में ही ट्रेड इतना हाई था, इतना ज्यादा मतलब 4%, 4.5% अराउंड सिल्वर अप था मॉर्निंग में। आपके कॉमेक्स यूएस स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। और हमने जो आपने जो कल टारगेट दिया था इस चैनल पे कि हो सकता है मार्केट कल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे अगर जो अपने यूएस के जो रिपोर्ट्स है अगर सही नहीं आते, वो वैसा उसी तरह से मार्केट में वैसे ही हुआ है। मॉर्निंग में शॉर्ट्स में भी हमने बताया था कि आज मार्केट जो है 3-3.5% अप होगा। वो सारी चीजें भी हुई है। कुछ लोगों का कुछ हमारे व्यूअर्स का ये कहना है, आप लोग ऐसे प्रेडिक्ट करते कैसे हो? ये क्या क्या कोई जादू तो दोस्तों है? हम जादू नहीं लगाते, हम बहुत सारा डेटा देखते हैं। हम फॉरेन मार्केट को एनालिसिस करते हैं, यूएस का डेटा देखते हैं और इंडिया के मार्केट का इनसाइट्स क्या है उसको हम बहुत बारीकी से देखते हैं। जैसे आने वाले टाइम में सिल्वर आगे क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सिल्वर का प्राइस अभी भी अंडर वैल्यूड है। इकोनॉमिस्ट, हमारे एनालिसिस, इन सब के हिसाब से अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो 2,25,000 जो है वो बहुत इजीली सिल्वर पार कर जाएगा और आने वाले टाइम में तो बहुत बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड को सिल्वर ध्वस्त करेगा। बिल्कुल। रीजन वही शॉर्टेज सप्लाई, हाई डिमांड और माइनिंग लिमिटेड और को माइनिंग, मतलब किसी और मेटल के साथ ही माइनिंग अवेलेबल है। तो इन सभी चीजों की वजह से मार्केट में इसका डिमांड अभी आने वाले टाइम में जबरदस्त तरीके से पीक पर बना रहेगा। सिल्वर ने इस तरह के रिकॉर्ड तोड़े हैं क्योंकि यूएस ने भी इसको बोला कि ये प्रीसियस मेटल है। चाइना ने बोला कि हमारा इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा, हमें बहुत सारा सिल्वर चाहिए, हमें एआई डेटा सेंटर के लिए चाहिए, हमें सोलर पैनल के लिए चाहिए और अदर जो ईवी व्हीकल्स है सब में यूज हो रहा है। तो आने वाले टाइम में डिमांड बहुत ही ज्यादा है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कल ट्रेडिंग सेशन में चाइना ने अराउंड 33 मेट्रिक टन सिल्वर खरीदा है। बताइए, कल के रेट पे इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी। और आज कॉमेक्स का जो है आज एक्सपायरी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी, तो उसमें थोड़ा बहुत हलचल दिख सकता है अभी। अब जब यूएस मार्केट ओपन होगा उसके बाद ही क्लियरिटी होगी। बट आपको घबराना नहीं है। हाँ, ये हमारे जो इन्वेस्टर हैं, स्पेशली हमारे जो छोटे इन्वेस्टर हैं, हम लोग हमेशा एक कॉमन मैन के लिए अपना एनालिसिस और वीडियो लेकर के आते हैं दोस्तों। उनको ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट में जब भी पैनिक आता है, बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर की तरह जाता है, वैसे हम डेली डेटा को एनालिसिस करके बताते हैं। कल के डेटा में जैसे हमने सब कुछ कवर किया था कि इसमें क्या क्या आएगा, कल क्या होगा, वैसे कल भी मार्केट में अगर कोई बिकवाली आ जाती है ऑल ऑफ सडन, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास मिलियंस में इन्वेस्ट है सिल्वर में, अगर वो अपनी पोजीशन को काटेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा उस टाइम पे लड़खड़ाएगा। राइट। और सिल्वर का जो रिकॉर्ड है, जो हम पिछले इसको 2-3 सालों से स्टडी कर रहे हैं कि जब इसमें बिकवाली शुरू होती है तो 14 से 15% का गिरावट आता है। हाँ, हमने देखा भी है, अक्टूबर में ऐसा ही हुआ था।
तो हमारे न्यू इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर को उस टाइम पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का रिक्वायरमेंट है। आप सिप में, सिल्वर में पैसा डालते रहिए। इसका कोई हाई का अभी लिमिट नहीं है, क्योंकि जो चीज अंडर वैल्यूड है और सप्लाई शॉर्टेज है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है ये इसमें। इकोनॉमिक्स है, प्रॉपर इकोनॉमिक्स है। जहाँ डिमांड हाई है और सप्लाई कम है तो जाहिर सी बात है प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो छोटे छोटे सिप में अपना इन्वेस्ट करते रहें और लॉन्ग टर्म में अपने वेल्थ को क्रिएट करें, अच्छा रिटर्न गेन करें। और साथ के साथ अगर उनको लगता है कि हमारा सिल्वर 40%, 30%, जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ हाँ, आज के 6 थोड़ा महीने या एक profit साल book पहले, कर लें। तो आप प्रॉफिट बुक करें। और अगर आप किसी भी ऐप के थ्रू प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो सपोज करो आप निपुण सिल्वर में आपका इन्वेस्टेड है, तो निपुण में अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो सेम ऐप में दूसरा सिल्वर का प्रोडक्ट एचडीएफसी सिल्वर बाय कर HDFC ले ले सेम ले, डे। ICICI कर ले, बहुत ऑप्शंस है सिल्वर करेक्ट। के। तो सेम डे में आपको प्रॉफिट भी बुकिंग हो जाएगा और ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में आपकी अगेन बुकिंग भी हो जाएगी, अगर पोजीशन भी बना रहेगा। तो आप आने वाले फ्यूचर के रेट को भी बीट कर दोगे और अपने प्रॉफिट की बुकिंग भी कर लोगे। और तो थोड़ा अगर कंजर्वेटिव लेना है तो आप लेट से अगर 1 लाख का आप बुकिंग कर रहे हो, एक लाख की बिकवाली कर रहे हो, तो आप 75% यानी 75,000 ही इन्वेस्ट करो उस दिन। करेक्ट, कुछ पैसे एवरेज के लिए रख सकते हो। 25% अगर अपने पास एवरेज के लिए रखोगे, तो अगर नेक्स्ट डे मार्केट में फॉल भी आता है, बिकवाली भी आता है, तो उस पैसे से आप एवरेज करके अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो दोस्तों। तो ये सिल्वर का अभी सिनेरियो है। राणा जी, जैसे ही डॉलर वीक हो रहा है, सिल्वर मजबूत हो रहा है, चाइना का जापान के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स है, और अभी रसिया यूक्रेन में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। हालांकि जेलेंस्की ने बोला है कि वो नाटो में नहीं जाना चाहते हैं, तो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स है। मिडल ईस्ट में हमेशा कुछ ना कुछ इशू चलता रहता है। इंडिया का भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो अपने नेबरिंग कंट्री है उनके साथ बना रहता है। तो ये जियो पॉलिटिक्स है, इसकी वजह से भी सिल्वर का डिमांड कहीं ना कहीं ज्यादा है, क्योंकि लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जब मूव करते हैं तो उनको सिल्वर और गोल्ड ही दिखाई देता है। देखिए, पहले सिल्वर जो था वो एक इन्वेस्टमेंट था और एक ज्वेलरी थी। करेक्ट, इन दो चीजों में ज्यादातर यूज होता था सिल्वर, बट अब वो एज ए कमोडिटी भी ट्रीट किया जा रहा है। मैन्युफैक्चर प्लांट्स में उसकी यूजेस बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ा है तो, और सप्लाई है नहीं, प्राइस माइंस खाली है, वॉल्ट्स खाली हो रहे हैं, तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको फोमो का नहीं शिकार होना है, अपने पोजीशन को जल्दी से काट करके निकलना नहीं है, वेट एंड वॉच करना है। और जिस तरह से हमने पोजीशन को बताया, उस तरह से पोजीशन बना करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। और लेडर ट्रेडिंग नहीं करनी, ये नहीं कि अगर प्राइसेस भाग रहे हैं तो आप लगे खरीदने, थोड़ा वेट पीछा नहीं करना है। हाँ, लेट्स वेट एंड वॉच एंड एंजॉय द सेशन दोस्तों। और दोस्तों, हम ये सेशन जो लेकर के आते हैं बहुत ज्यादा एनालिसिस करके आते हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।